चाइनीज़ मोबाइल कंपनी वीवो जो कि कुछ सालों से आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप करती आ रही है, वो इस साल आईपीएल का स्पॉन्सरशिप नहीं करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनन्या है और आप देख रहे हैं वायरल करंट। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर काफ़ी डिबेट्स चल रहे थे। लोग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे बायकॉट आईपीएल, और इस बात से लोग काफ़ी गुस्से में थे कि आखिर जो इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, इतने टेंशन्स हो रहे हैं और उसके बीच जहाँ इतने सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया जा रहा है, वही आईपीएल क्यों आखिर एक चाइनीज़ कंपनी को स्पॉन्सरशिप करने दे रहा है। बीसीसीआई पे कई तरह के सवाल भी इस बीच उठे थे। खैर, आपको बता दूं कि ये डिसीज़न आया क्यों है। जैसा कि सब जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी कंपनीज नुकसान में चल रही हैं और वीवो का सेल्स भी डाउन हो गया है। तो दरअसल हुआ ये कि वीवो कंपनी का सेल्स डाउन चल रहा था, तो उन्होंने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया कि थोड़े कम पैसे में उनकी स्पॉन्सरशिप को किया जाए, जिसके लिए बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया। तो इस साल जो वीवो कंपनी है वो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप नहीं करने वाली है। आखिर अब कौन इस बार आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप करने वाला है, इसके लिए बिडिंग जल्दी शुरू होने वाली है बीसीसीआई के द्वारा, और जो सबसे हाई रेट देगा स्पॉन्सरशिप को वही जीतेगा। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस बार आईपीएल 2020 को कौन स्पॉन्सर करेगा। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई को अब काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है वीवो की वजह से, क्योंकि जस्ट आईपीएल के पहले स्पॉन्सर्स का मिलना सही रेट पे इतना आसान नहीं होता, और कहीं तो कहीं इसे वीवो का समझ लीजिए एक धोखाधड़ी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जस्ट आईपीएल के पहले आप इस तरीके से अपनी रेट्स को कम करने के लिए स्पॉन्सरशिप में बोलना या फिर इस तरीके से बैकआउट करना, ये कहीं तो कहीं गलत है। और अब देखना ये भी होगा कि क्या बीसीसीआई वीवो के इस धोखे पर कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही की बात है कि जब बीसीसीआई ने ये बयान दिया था कि जस्ट आईपीएल के पहले हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में से उनके वीवो कंपनी के टाइटल स्पॉन्सरशिप को नहीं हटा सकते, नहीं तो अगर ऐसा होता है तो इसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट का समझ लीजिए फ़ाइन भी पे करना पड़ता है। भारत चीन के बीच जो सीमा पर तनाव और चीनी कंपनियों और उनके उत्पादों का देश में बहिष्कार चल रहा था, उसके बावजूद चीनी मोबाइल कंपनी वीवो आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सर बनने वाली थी। यानी इस साल यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेले जाने वाले आईपीएल को वीवो आईपीएल कहा जाना था, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि बीसीसीआई बोर्ड ने कहा था कि आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए वीवो को रखने का फैसला कानूनी टीम से सलाह के बाद और प्रायोजक करार को ध्यान में रखकर लिया है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा था, इस मामले पर चर्चा की गई थी और फैसला लिया गया है कि वीवो के साथ करार जारी रहेगा। बीसीसीआई ने फैसला प्रायोजक करार को देखने और इस मामले पर कानूनी सलाह लेने के बाद लिया था। हालांकि अच्छी बात यह है कि फाइनली चाइनीज़ कंपनी वीवो का भी बहिष्कार हो गया है और अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब स्पॉन्सरशिप करेगी आईपीएल की कोई दूसरी कंपनी। आपको बता दूं कि वीवो से मिलते हैं बीसीसीआई को सालाना 440 करोड़ रुपए। बीसीसीआई ट्रेजर अरुण धूमल ने कहा कि आईपीएल जैसे इवेंट को प्रायोजित करने वाली चीनी कंपनियां केवल हमारे देश के हितों की सेवा करती हैं। बीसीसीआई को वीवो से सालाना 440 करोड़ रुपए मिलते हैं और 5 साल का ये करार 2022 में खत्म होना है। धूमल ने कहा था कि जब आप भावनात्मक रूप से बात करते हैं तो आप तर्क को पीछे छोड़ देते हैं। हमें चीनी कंपनी का समर्थन करने या चीनी कंपनी से भारत के कारण का समर्थन करने के बीच अंतर को समझना होगा। जब हम चीनी कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों को बेचने की अनुमति दे रहे हैं, जो भी पैसा वो भारतीय उपभोक्ता से ले रहे हैं वो इसका हिस्सा बीसीसीआई को दे रहे हैं और बोर्ड उस पैसे पर भारत सरकार को 42% टैक्स का भुगतान करता है। इसलिए बीसीसीआई भारत का समर्थन कर रही है, चीन का नहीं। ऐसा कहा था इन्होंने
हालांकि अब चीज़ें बदलने वाली हैं क्योंकि इस साल वीवो स्पॉन्सरशिप नहीं करेगा। अब ये अगले साल से होगा, वो भी देखना होगा कि अगले साल से ऐसा हो पाता है, क्योंकि जिस तरीके से वीवो ने इस साल अपना पासा पलट लिया और बैकआउट कर गई है स्पॉन्सरशिप से एन वक्त पे और बीसीसीआई को मुश्किल में डाल दिया है, तो अब ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अगले बार से ऐसा होता भी है, वीवो स्पॉन्सरशिप करेगी भी, बीसीसीआई उसे करने देगा या नहीं। बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर बहुत ही जमकर बीसीसीआई का विरोध किया गया था, क्योंकि जब ये फैसला उनको पता चला कि बीसीसीआई इस बार भी वीवो के साथ स्पॉन्सरशिप कर रही है, तो उन्होंने इस बात का जमकर विरोध किया और ट्विटर पर बायकॉट आईपीएल ट्रेंड कर रहा था। लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि बीसीसीआई शर्म करो। एक यूज़र ने लिखा कि दर्शक भी चीनी ही ढूंढ लो। वहीं एक अन्य यूज़र ने कहा कि बीसीसीआई और आईपीएल को इस फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। एक यूज़र ने लिखा कि देश पहले होता है, बीसीसीआई सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, सैनिकों को सम्मान दें और आईपीएल का बहिष्कार करें। इसी बीच आईपीएल के एक प्रमुख हितधारक ने मुंबई में कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने पर अक्टूबर में केवल एक शहर में टूर्नामेंट का आयोजन का विचार रखा है। बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर अक्टूबर तक भारत में आईपीएल का आयोजन होता है और मुंबई में स्थिति नियंत्रण में रहती है तो वहाँ 4 शीर्ष स्तर के मैदान हैं जहाँ अच्छी रोशनी की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। वहाँ बीसीसीआई के साजो सामान, प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स, जैव सुरक्षित स्थल तैयार करने, हर तरह की व्यवस्था में सुविधा होगी। आपको बता दूं कि मुंबई के वानखेड़े, बेरबॉर्न और डीवाई पाटिल में आईपीएल के मैचों का आयोजन हो चुका है। इसके अलावा घनसोली में रिलायंस का मैदान है जहां मुंबई इंडियंस का सत्र पूर्व शिविर का आयोजन करता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले बार आईपीएल का खिताब मुंबई इंडियंस ने अपने नाम किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।